हेलो पीस लविंग पीपल, इनसाइट्स इनटू योर बीइंग में आपका स्वागत है। हम जो आए दिन इतनी परेशानियों से घिरे रहते हैं, आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ। आमतौर पे चार एरियाज ऑफ लाइफ में हम परेशान रहते हैं। अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी लाइफ इन जनरल को लेकर, और एक चौथी चीज़ है हमारे शरीर को लेकर हम परेशान रहते हैं। शरीर को लेकर हम सोचते हैं कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, तबीयत ठीक नहीं, खांसी है, उंगली कट गई, पेट खराब है, कोई ना कोई शिकायत, हम ठीक नहीं लग रहे, रहती ही है। फाइनेंसेस की चिंता भी हर एक को रहती है। जितना आता है उससे ज़्यादा चला जाता है, उससे लेने हैं, उसे देने हैं, कभी इनफ नहीं रहता। ये सब चिंता है। रिलेशनशिप्स के बारे में हम सोचते हैं कि हमारा कोई साथ नहीं देता, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे ही झुकना पड़ता है, मैं ही सबका टारगेट हूँ। खुद को विक्टिम सोचना, सामने वाले अपने आप को क्या समझते हैं, बस यही परेशानियों से अक्सर हम घिरे रहते हैं ना, इन्हीं 4 एरियाज ऑफ लाइफ। और हाँ, लाइफ इन जनरल, कि मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मेरी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही, मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही, मैं इतना कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ, हम इतने सुस्त हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो आप सुन रहे हैं कि हम पूरा दिन क्या बोलते रहते हैं खुद से, हमारे मन में क्या चलता है, इस पर विचार करना है। हम ध्यान नहीं देते हैं, हम दिन भर स्ट्रेसफुल रहते हैं। पूरे दिन में ऐसा समय आता है कि हम खुश हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, मूवी देख ली, फैमिली से मिल लिया, घूमने चले गए, लेकिन जब रियलिटी को फेस करते हैं तो बस यही बातें। तो अब हमें ध्यान देना है कि हमारी परिस्थितियाँ जो ठीक नहीं, इसका असली प्रॉब्लम है क्या। ये अगर आपको जानना है तो आपको खुद से 5 या 6 सवाल पूछने होंगे। वो 6 सवाल हैं बहुत ही सिंपल, लेकिन वो आपको आईना दिखाने में हेल्प करेंगे। वो हमें दर्शाएंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ, हमारे थॉट पैटर्न्स क्या है, वो हमें दर्शाएगा। तो पहला सवाल ये है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। इन जनरल आप लिखिए। क्यों लिखना, क्यों है? क्योंकि आपको उसके बाद वो जवाब ठीक से पढ़ने होंगे। सीरियसली अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें ये छोटी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कागज़ और कलम की ज़रूरत पड़ेगी, आप ले आइए, लिख लीजिए वो सवाल। हाँ, तो आपके लाइफ में चल क्या रहा है। दूसरा सवाल, आप अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं। तीसरा सवाल, जो भी आप करते हैं क्या वो काम करने में आपको आनंद आता है, सच में आपकी पसंद का काम, आपका पसंद का करियर है आपका। आर यू पैशनेट अबाउट व्हाट यू डूइंग। फोर्थ क्वेश्चन इज, आपकी हेल्थ आपके हिसाब से कैसी है, क्या चल रहा है आपकी हेल्थ को लेकर, क्या शिकायतें हैं आपकी। एक और बहुत ज़रूरी अहम सवाल, आपका बचपन कैसे था, कैसा गुजरा। हाँ, बचपन सबका हंसी खेल कूद में बीतता है, लेकिन हमें इसका जवाब क्या लिखना है। आपकी आज की परेशानियों से क्या लिंक है आपके बचपन की, वो चीज़ें लिखनी है। 3-4 पंक्तियाँ बस, ज़्यादा नहीं। जैसे कि आपको बचपन में कितनी डांट पड़ी, आपको क्या अक्सर सुनने को मिला, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या कहते थे, आपके पेरेंट्स क्या कहते थे, आपकी टीचर्स क्या कहती थी आपको। क्यों? क्योंकि आपने जो बचपन में सुना वो बिलीव्स फॉर्म हो जाती हैं। बचपन में अगर आपको किसी ने कह दिया होगा कि बार बार, एक बार कहने से नहीं, बार बार अगर आपको कोई रिपीटेडली कहता है आप तो सुस्त हैं, आपसे तो कुछ होता ही नहीं, तो ये बात आपके सॉफ्टवेयर में
बैठ जाती है। 6 साल की उम्र तक हमारा सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद उम्र भर वही टेप, वही एक्सपीरियंसेस रिक्रिएट होते हैं लाइफ में। अगर आपको बचपन में प्यार की कमी महसूस हुई तो जीवन के हर पड़ाव में आपको प्यार की कमी महसूस होगी। जो भी बचपन की आपकी बिलीव्स हैं वही स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, हमसे चिपक सी जाती हैं, और वही बिलीव्स अपने आप को सही प्रूफ करती है। और फिर हम कहते हैं देखा, हमेशा हमारे साथ ऐसे ही होता है। बचपन में अगर आप खिलौने के लिए उदास हुए होंगे, खिलौने वाली कार के लिए, तो बड़े होके असली कार के लिए हम उदास हो जाते हैं। वो नॉर्मल है। तो ये सवालों के जवाब कि आपके बचपन कैसे बीता, आपके रिलेशनशिप्स कैसे थे, आपकी सेहत कैसी है, वो लिखने के बाद हमें वो पढ़ने हैं। आप देखेंगे जब वो आप पढ़ेंगे ना जवाब, तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या लिखे जा रहे हो, आपने क्या लिखा है। मेरे साथ ये ठीक नहीं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी ये पोजीशन है। फिर आपको विचार करना है कि अभी आपको क्या करना चाहिए। I should wake up early. I should not be lazy. I should do this. I should exercise regularly. Why? Because it's a good thing to do. According to whom? Someone else said that. When you answer, I should do this, I should be like this, I should behave like this, you will realize that most of the things that you are doing, that you feel you should do, are because you're afraid of things, because someone else wants you to do that. जब आप लिखते हैं कि I should, मुझे ये करना चाहिए, तो आप क्या कह रहे हैं? You are berating your own selves कि मैं ये नहीं कर रहा। हर चीज़ में आप क्या कह रहे हैं खुद को कि मैं गलत हूँ। क्यों? क्योंकि I should do this. When you say I should, means you are saying you are not doing something. That means we don't even realize how we are not loving ourselves. When someone tells you that you're not loving yourselves, it's so difficult to believe. How can I not love myself? It sounds so weird. But during the day, after you answer these questions, you will realize that how full day we are berating our own selves by saying, I should be like this, I should have been a little taller, I should exercise regularly. Most of the things are because you have heard since childhood that this and this is a way of life. What change is needed here is, it's good to make changes, yes, it's good to see your mistakes, yes, I agree, it's good to correct yourselves, but how? Why is it not still happening? When you still feel you should wake up early, why is it that it's not happening? Is it because you don't want to? And then you land up feeling guilty? What change is needed here is, in place of should, we have to add the word could. मुझे जल्दी उठना चाहिए, नहीं, मैं जल्दी उठ सकती हूँ। क्यों नहीं उठती? ठीक है, पता लगाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती। As simple as that. लेकिन शुड की जगह जब आप कुड डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव अफर्मेशन। आई कुड गेट अप अर्ली, आई कुड बी अ बेटर पर्सन। व्हेन यू रिमूव दिस शुड एंड स्टार्ट राइटिंग कुड, स्टार्ट सेइंग आई कुड डू दिस, you are creating a positive affirmation which will materialize. Your negative statements are going to materialize. That's the rule of the universe. So your positive statement will also materialize. And plus, when you form a habit of saying, I could, हम कर सकते हैं,
It will help you love yourself. Love yourself. Loving yourself is a miraculous healing. It's miracle healing. And loving yourself has to be the appreciation of your own self to such a degree where it overflows from your heart. Not ego. घमंड नहीं करना है. Arrogance भी नहीं है. Appreciate yourself for what you are, only to be better. We all want to be better, but we are not able to do that because what we believe overpowers what we say. And now we will make the changes by saying so that our beliefs are changed. हमारे थॉट पैटर्न्स ही हमारे एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हैं. इसीलिए अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करना है. सबसे पहले लव योरसेल्फ बाय अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर. Appreciate yourself for trying. Appreciate yourself for trying to do, for overcoming fear. Appreciate for the life around you, for the very being you are. Appreciation helps you change your thought patterns. Appreciate your bodies by the way they work, not only by looking at the faults. We are so fat, we are not tall enough, we are so dark, our stomach is so fat. Be astonished by the way the body works inside us without even we realizing it. Appreciate the universe for the way it works. How the sun, moon, stars, they all rise and set at the fixed time. Yes. And in my next video, I will be talking about how exactly we need to love ourselves more. अगले वीडियो में मैं उस पर थोड़ा और elaborate करूँगी. ये एक्सरसाइज तब तक आपके लिए होमवर्क है. क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए, उन्हें रीड कीजिए और देखिए कि आपके थॉट पैटर्न्स किस तरफ जा रहे हैं. आप किन बातों को लेकर खुद से नाखुश हैं. आप किन बातों को लेकर अनजाने में खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. कोई और क्रिटिसाइज़ करता है तो अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन आप जब इन सवालों के जवाब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अरे हम तो खुद को दूसरों से ज़्यादा पूरा दिन डांटते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, नाखुश रहते हैं. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर कीजिए. तो आज के लिए इतना ही. लव योरसेल्फ. बाय.